शेख हसीना भारत के लिए दर्द सर बन गई हैं। बांग्लादेश में स्टूडेंट्स की क़यादत में इनकलाब के दौरान साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना के मुल्क से फ़रार होने के 4 हफ्तों बाद यूँ लगता है कि वो भारत में अपने मेज़बानों के लिए सफारती दर्द सर बन गई हैं। शेख हसीना इस वक्त भारत में मुकीम है। शेख हसीना का जुल्म जबर वाला 15 साला दौर हुकूमत गुज़िश्ता माह उस वक्त ख़त्म हो गया जब इंसानी हकूक़ की मुबैना खिलाफ वर्जियों और अपोजिशन के खिलाफ क्रैकडाउन की वजह से नाराज़ और मुश्तइल मुजाहिरीन ने ढाका में इनके महल पर कब्जा कर लिया। बांग्लादेशी तलबा जिन्होंने बगावत की क़यादत की थी वो मुतालबा कर रहे हैं कि वो भारत, जो इनकी माजूली से पहले इनका सबसे बड़ा मददगार था, वो शेख हसीना को वापस भेजे ताकि बगावत के दौरान मुजाहिरीन के कत्ल का मुकदमा इन पर चलाया जा सके। लेकिन अब यहाँ पर मसला एक ये खड़ा हो रहा है कि शेख हसीना को वापस भेजने से भारत के जनूब एशिया में अपने दूसरे पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात कमज़ोर हो जाने का ख़तरा है। जहाँ वो चीन के असर रसूख को कम करने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पे ये उनके लिए बड़ा मसला बन सकता है। भारत को इसी तरह की मुश्किल सूरत हाल का पिछले साल भी सामना करना पड़ा था, जब मालदीव के सदारती इंतखाबात में इनके फेवरेट उम्मीदवार को हार हुई, जिसके बाद जो नए सदर मुंतखब हुए उन्होंने इक़्तिदार संभालते ही स्ट्रेटेजिक लिहाज से इस अहम मुल्क को बीजिंग की तरफ माइल कर दिया। शेख हसीना की माजूली से भारत खित्ते में अपने करीबी इत्तेहादी से महरूम हो गया है। बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद के दौरे हुकूमत में जिन लोगों को मुश्किलात और ज़्यादतियों से दो चार होना पड़ा था, वो भारत के लिए खुल्लम खुला दुश्मनी रखते हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मेगाफोन डिप्लोमेसी ने इस दुश्मनी को और भी भड़का दिया है। मोदी ने 84 साला नोबल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस की क़यादत में हसीना की जगह लेने वाली अबूरी हुकूमत की हिमायत का वादा किया है, लेकिन मोदी, जिनके मुतअद्दिद इक़दामात ने इन्हें कौम परस्त हिंदुओं का चैंपियन बना दिया है, उन्होंने यूनुस की इंतज़ामिया से बांग्लादेश की हिंदू मजहबी अक़लियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी बारहा जोर दिया है। नरेंद्र मोदी ने मुग़ल दौर की तामीर करदा लाल किले की फसील से यौम आज़ादी की रिवायती खिताब के दौरान ये बताने की कोशिश की कि बांग्लादेशी हिंदू खतरे में हैं, लेकिन बाद में ये मामला जो बाइडन के सामने भी उठाया गया। शेख हसीना के भारत फरार हो जाने के बाद होने वाली अफरा तफरी में कुछ बांग्लादेशी हिंदुओं और हिंदू मंदिरों को भी हमलों में निशाना बनाया गया था, जिसकी तुलबा रहनुमाओं और अबूरी हुकूमत ने मजम्मत भी की थी। इन वाक़यात को बाद में भारतीय न्यूज़ चैनलों ने खूब उछाला और मोदी की पार्टी बीजेपी से वाबस्ता हिंदू कारकुन ग्रुपों ने भारत के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे भी किए। बांग्लादेशी अवाम में भारत के मुखालिफ नफरत इतनी बढ़ चुकी है कि जब पिछले माह अगस्त में दोनों ममालिक में हलाकत खेज सैलाब आया तो कुछ बांग्लादेशियों ने इसके नतीजे में होने वाली अमवात का जिम्मेदार भी भारत को ही ठहराया। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने हसीना वाजिद के भारत में पनाह लेने का मामला अवामी तौर पर भारत के साथ नहीं उठाया है। शेख हसीना इस वक्त भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली के करीब एक फौजी एयरबेस के गेस्ट हाउस में मुकीम है, लेकिन ढाका ने इनका सफारती पासपोर्ट मनसूख कर दिया है। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा हवालगी का मुआहदा भी 2013 में साइन हो चुका है, जिसके तहत भारत को शेख हसीना को फौजदारी मुकदमे का सामना करने के लिए बांग्लादेश भेजना होगा। तहां मुआहदे की एक शेख कहती है कि अगर जुर्म सियासी नौयत का हो तो हवालगी से इनकार भी किया जा सकता है। जो भी हो, इस वक्त ये तो मानना होगा कि भारत के लिए शेख हसीना को अपने पास रखना इस वक्त एक दर्द सर बन चुका है, क्योंकि भारत के लिए बांग्लादेश एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। वो इसे किसी भी तरह खोना नहीं चाहता, लेकिन दूसरी तरफ बांग्लादेश में भारत के खिलाफ शदीद नफरत पाई जा रही है, जिसकी वजह बांग्लादेश में भारत का शेख हसीना के 15 साला दौरे हुकूमत के दौरान इतना ज़्यादा असर रसूख रहा है। और इस वक्त अगर वो शेख हसीना को लंबे अरसे तक अपने पास रखते हैं तो ये नफरत बढ़ती जाएगी, जिसका खुमियाजा भारत को यकीनन भुगतना पड़ेगा।